हर दिक्कत पड़ता है, हाथ पैर दर्द करता है, कमर दर्द करता है, तब भी से काम करना पड़ता है बहनी। हर महीना हम 3 दिन से रहेंगे घर पर तो क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। इसीलिए मेहनत करते, चलो अपना हाथ पैर दर्द कर लेता है तो कर लेता है, गोली वोली खा लेते हैं। गरीब यही होता है, सबसे गरीब सुनना पड़ता है पेट के कारण। और बड़े आदमी होते तो कहाँ यहाँ आते बहनी, दूसरे का नहीं करे हन बहनी। काला कही बे सरकार हा ट्रेन ला खोली तो चल दे। अब अब आही कहा थे तीसरा कार्य पर तो उन्हें कैसे करबो, का जीबो का मरबो भगवाने जाना। और सरकार हा कुछ ओखर बर दवा गोटी पहले से अपना यह करा। तो 20 करोड़ मिले है तो कहीं कहीं दे हो बहनी, हम अल्लाह तो दे नहीं है। सिलेंडर 2 बेर हो गया फार्म भरते, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। 2 बार आपने फॉर्म भरा है? हाँ 2 बार फार्म भरे हैं लेकिन मिला कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं मिला। आ रहा है छोटा छोटा बाल बच्चा है, डर के तो होना लगता है। दिन भर काम करो, शाम के घर में जाओगे तो देखो तीसरा लहर आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं, ऐसे तो चिंता लगी थी। सर पर तसला रखकर वो तीसरी मंजिल पर चढ़ जाती है, फिर भी वो खुश नजर आती है। न तन पर चमकीली साड़ी है, न होठों पर लाली है, लेकिन फिर भी वो खुश नजर आती है क्योंकि वो मजदूर है। नमस्कार, बोलता यूपी से मैं गौरी, आपका स्वागत है। ओलंपिक्स में महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की जीत पर हम जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 11 महिलाओं के मंत्री होने पर हम खुशियां मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, जो सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करती हैं और बेहद कठिनाई भरे दौर में बेहद दिक्कतों का सामना करके, क्या इन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हमें नहीं करनी चाहिए? क्या ये महिलाएं सशक्त नहीं हैं? छत्तीसगढ़ से यूपी सिर्फ काम करने के लिए आई हैं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए आई हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं। बड़ी ही मेहनत कश जिंदगी है। अभी आपको मिलवाएंगे और बातचीत करेंगे, तब आप जानेंगे कि कितनी मेहनत भरी जिंदगी है। तो माहवारी के दिनों में इतनी मेहनत भरी जिंदगी में कैसे गुजारा होता है? कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हर दिक्कत पड़ता है, हाथ पैर दर्द करता है, कमर दर्द करता है, तब भी से काम करना पड़ता है बहनी। हर महीना हम 3 दिन से रहेंगे घर पर तो क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। इसीलिए मेहनत करते, चलो अपना हाथ पैर दर्द कर लेता है तो कर लेता है, गोली वोली खा लेते हैं। अब क्या करेंगे। अभी आप बता रही थी कि पैरों में छाले आ जाते हैं। हाँ, गधेरी भी कर जाता है पसीना की वजह से। दिन भर काम करोगे, पसीना छूटी, गलेरी भी कर जाता है, तब भी से काम करना पड़ता है। काम छोड़ के कहाँ चले जाओ, भाग जाओगे। दिन भर डिप्टी में आया तो दिन भर डिप्टी तो करना पड़ेगा। बहुत मेहनत पढ़ी भी दिन भर काम करबे तो 4 बजे से उठ के सुबह और शाम तक 10 बजे तक कामेज काम। का करबो बहनी, दिक्कत पड़ते, बहुत पेट दर्द देते, कमर दर्द देते, हाँ तब भी काम करेला था। और 2 दिन 3 दिन रहता है तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे काला। और कपड़ा वो तो अपना वो कपड़ा सूती वाला कपड़ा पहनते हैं और खरीदने के लिए तो पैसा नहीं रहता है तो कहाँ ले पाए, कितना कर लेगा। अच्छा, दोनों मिलके करेंगे तो फिर अच्छे से जीवन यापन। हाँ दोनों मिलके करते हैं तभी तो अच्छे से जीवन चल रहा है, नहीं तो कभी भीख मांगते हैं, कभी क्या करते हैं। अच्छा, अगर आप नहीं करती तो भीख मांगती और का तो कुछ है ये नहीं है, घर माना यहाँ भी तो काम मेहनत करोगे तभी तो खाओगे, है ना। हाँ अभी भी है जो तेल 100 रुपया का मिलत रहा है, अब वो मिल रहा है 150 की एक बोतल वाला कड़वा तेल की। तो बता रहा है लॉकडाउन में सब महंगी हो गए हैं, दुकान वाले लोग कहता है। तो ऐसी महंगाई में दिक्कत हो रही जीवन तो दिक्कत होएगा। 400 कमा रहे हैं, 350, कोई डॉक्टर घर दे देते हैं, आधा पैसा बच्चों के लिए खाने पीने के लिए। कुछ बच ही नहीं रहा है तो क्या बचा लेंगे।
कोरोना की तीसरी लहर का डर सताने लगा। तो का सताही बहनी है, 2 बच्चा है छोटा छोटा, हम है पता नहीं अब कैसे मरेंगे या बचेंगे, कोई भरोसा तो भी नहीं है। और सरकार सबको पैसा दुनियादारी दे रहा है, हम लोग को तो कुछ नहीं दिया है। सबको वो इंदिरा आवास में दे रहा है, छत्तीसगढ़ में घर बनाने के लिए, हम लोग को तो वो भी नहीं दिया है। अब कहा तो कहता है तुम लोग के पास खेती है, तो जिसके नाम में खेती है तो उसके पास है खेती, हमारे पास तो नहीं है ना, तो हमको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी जिंदगी चलेगा। कमाना क्यों पड़ रहा है? अब क्या करे, छोटा छोटा बच्चा, उसके लिए तो कमाना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमा रहे हैं। हाँ मेहनत काफी पड़ जाती है। हाँ, मेहनत काफी पड़ जाती है। और अच्छा, कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? और वही चीज डर लग रहा है। छोटा बच्चा लेके काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दिक्कत है। कितने बजे उठ जाती है? 4 बजे। 4 बजे। फिर लगातार मेहनत करती हैं। हाँ, तो खाना वाना बनाते हैं, काम करने आते हैं 8 बजे। सरकार के द्वारा जो मुफ्त राशन और सिलेंडर कुछ नहीं मिला, सिलेंडर मिला कुछ नहीं मिला। नहीं। कितना पैसा आपको दिन में मिल जाता है? कहीं 350 दे देता है, कहीं 400 में चले जाते हैं। सुबह से 8 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी करना पड़ता है। और हर महीना में कितना लेंगे कपड़ा, वही कपड़ा लेंगे तो वही बच्चा लोग का खाना पीना में लग जाता है। कहीं पापड़ लाओ तो कहीं और लाओ, ऐसे कहता है, वही लेते हैं। बहुत परेशानी होता है, का करो, जांग जांग सुला जाता है। कभी 3 मंजिली चढ़ना पड़ता है, कभी 2 मंजिली चढ़ना पड़ता है, तब भी 2 बात मालिक का सुनोगे तब भी सुनना पड़ता है। गरीब तो है, यही मजबूरी है हम लोग का। कस के मेहनत करोगे तब भी 2 बाली बोलेगा, तब भी चुप सुन लेते हैं। गरीब यही होता है, सबसे गरीब सुनना पड़ता है पेट के कारण। और बड़े आदमी होते तो कहाँ यहाँ आते बहनी दूसरे का बात सुनने के लिए। यही परेशानी है। और क्या करें, बाल बच्चा सोड़ के आए हैं, तीसरा लहर आएगा उसमें हमको उर्वासी लगता है। हाँ, उतना टाइम हम लोग तो पहले वाले कोरोना आए तो भाग गए हैं, एक जगह मरेंगे, कहीं अपने गांव देश में मर जाएंगे, इससे कि अपना चले गए थे। अब फिर पैसा का तंग हुआ है तो फिर यहाँ आए हैं। अब क्या करें, एक बच्चा धर के फिर आए हैं। अब तीसरा लहर आ रहा है तो रात में नींद भी नहीं पड़ता है, वही चिंता खाए रहता है, का मरेंगे का बाँचेंगे, ऐसे कि उसी पारे नींद नहीं पड़ता है। रात में नींद नहीं आती? नींद नहीं आता है, चिंता लगता है। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं नहीं मिल रही है? सरकार तरफ अब इधर मिलेगा, चावल मिलता है, गांव मिलता है, देता है चावल 1 रुपया किलो, 2 रुपया वाला किलो चावल बना है राशन कार्ड गांव में। तो चावल भर में थोड़ी हो जाएगा बहन, सब्जी है, दवा गोटी सारी चीज़, बच्चा लोग का पढ़ाई, वो भी ये कोरोना में भविष्य बिगड़ गए बच्चा लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा है बच्चा लोग को। तो क्या करे, छोटा वाला लड़का को फिर यहाँ धर के लाए, पढ़ाई नहीं हो रहा है के। अब क्या करे, होटल उटल में लगाएंगे, ऐसी थोड़ी अनाड़ी अब बैठे रहेंगे, भविष्य नहीं बन रहा है उनका। गरीब का तो वही होता है, पढ़ाई नहीं करता, कितना पढ़ाओगे तब भी तो गरीब का कौन सुनेगा, ना कहीं नौकरी मिलेगा ना कुछ भी। कितना पढ़ाओगे तब भी मेहनत का पैसा लगाते हैं, उसको तो बड़ा को नौकरी ही नहीं मिलता है। और आजकल तो घूस खवाने वाला को जल्दी मिल जाता है, तो हमारे पास तो घूसे खवाने वाला नहीं है पैसा, तो हम कहाँ किसी को पटा पाएंगे।
आपको अभी करना यही पड़ा? है, बहुत कठिनाई करे हन बहनी काला कहिबे सरकार हा ट्रेन ला खोली त चल देन अब अब आही कहा थे तीसरा कार्य पर तो उमे कैसे करबो का जीबो का मरबो भगवाने जाना और सरकार हा कुछ ओखर बर दवा गोटी पहले से अपना यह करे इंतजाम करे मतलब है ना? पहले से सरकार को हाँ सर इस बारे में सोचना चाहिए ताकि जो प्रवासी हैं हाँ आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ छत्तीसगढ़ सिलेंडर तो नहीं मिले है लेटरिन बाथरूम नहीं बनवा है नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने 20 करोड़ महिलाओं को दिया है। तो 20 करोड़ मिले है तो कहीं कहीं दे हो बहनी हम अल्लाह तो दे नहीं है सिलेंडर 2 बेर हो गए फार्म भरते कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है 2 बार आपने फॉर्म भरा है? हाँ 2 बार फार्म भरे हैं लेकिन मिला कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं मिला है। सुबह आप कितने बजे उठती हैं? 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ करके शाम कितने बजे तक मेहनत चलती है? अब यहाँ दिन भर चलता है। यहाँ तो काम पे आते हैं तो 6 बजे ले ये काम करते हैं मिट्टी धोवा था मन। क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं? अरे कभी 3 मंजिली चढ़ाना पड़ता है मोरंग ईंटा है उसको चढ़ाते हैं कभी मिट्टी धोने पड़ जाए। तो वो सारे काम आप करती हैं जो पुरुष करते हैं? हाँ सब 20 साल हो गए यहाँ काम करते। 20 साल यहाँ यूपी में छत्तीसगढ़ में? यहीं नखरऊ में। यूपी में लखनऊ में 20 साल से आप कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं। तो जैसे ये जो सामान उठाती हैं आप तो जब जैसे माहवारी वगैरह होती है तब तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या करें गरीब हैं तो दिक्कत उठाना पड़े हमेशा तो दिक्कत है उठाना मजबूरी है वैसे। लेकिन जैसे वजन चीजें उठाने में समस्या होती होगी ना? हाँ होती है। कैसे तो यहाँ आप कब से हैं? हमको भी 15-20 साल हो गए रहते। 15-20 साल हो गए। हाँ। तो ये बताइए कि जैसे कोरोना की तीसरी लहर आ रही है हाँ। तो कितनी क्या चिंता सता रही है? बहुत चिंता सता रहे। हम गांव पर रहे हमारा बच्चा आदमी यहीं रहा तो फिर गाड़ी किराया करके गया बुलाए तो और यहाँ से गया तो स्कूल में रहे 14 दिन घर पे रहा। यहाँ से गई क्यों थी? काम धाम नहीं चलत रहा है और यहाँ बहुत बाढ़ आवत रहा है कि कोरोना का। अब हम गांव पर रहे तो हम अकेले वहाँ क्या करते, एक बच्चा धर के हम वहाँ रहे, 2 बच्चा धर के आदमी यहाँ रहे। तो हम बुलाएं कि यहाँ आ जाओ इकट्ठा रहेंगे सब लोग करके, तो गाड़ी किराया करके गया है। हाँ, तब स्कूल में रहा 14 दिन से घर पे रहे तो फिर खेती बाड़ी करने लगे तो फिर कमाए खाएं। तो फिर गाड़ी खुला तो फिर इधर आए काम करने के लिए। वहाँ गांव में 100 रुपया रोजी में कहाँ कुछ कर पाते। घर में लेटरिन बाथरूम नहीं है, बना नहीं है। सरकारी सब लोग को बनाता है तो हम लोग का नहीं बना है। आधी लोग गांव बन गए, आधी लोग का नहीं बना है। बोलते हैं तो बनेगा ऐसे बोलता है ना। गैस सिलेंडर कुछ भी नहीं है। 3 लड़का है तो उसका खवाने पियाने के लिए उसके लिए कुछ करेंगे। शादी करे के लायक हो गए बड़े वाला लड़का, तब कुछ जोड़ेंगे तभी तो शादी करेंगे कमा के। घर मत कुछ नहीं है। चला गेहूँ चना रहता तो बेच भांज के कुछ करेंगे कहते, तो खेती नहीं है तो क्या करेंगे। यही मजदूरी कर कर के अपना बाल बच्चा पोस पाल रहे हैं। महंगाई का ज़माना है, हर चीज़ महंगाई हो गया है। तो क्या खरीदेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। महंगाई देखने को कहाँ कहाँ मिल रही? कहाँ हर जगह नहीं बहनी महंगाई। लॉकडाउन होता है तो दुकान वाला तो पूरा 10 का 20 का देता है, तब भी लेना पड़ता है खाने के लिए। पेट में तो खाना है सब महंगा हो गया है ऐसे बोलता है। हाँ, तो लेना जरूरी। खाना पीना बनाने के लिए तेल है, नमक मिर्चा है, हल्दी है, सब महंगा। तो लॉकडाउन चल रहा है तो महंगा देंगे ऐसे बोलते हैं। रोजी रोटी में भी दिक्कत होता है। लॉकडाउन होता है तो कहाँ मजदूरी चलेगा। और अब तीसरी लहर भी आ रही है। तीसरी लहर भी आ रहा है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, डर के तो भावना लगता है।
दिन भर काम के घर में जाओगे तो देखो तीसरा लहर आ रहा है, का होगा का नहीं, ऐसे तो चिंता लगी है नहीं। एक मिनट, अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि इन मजदूरों तक जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली तमाम योजनाएं हैं वो कब इन गरीबों तक, मजदूरों तक पहुंचेंगी।